हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट को और एनालिसिस करेंगे अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट को और जानेंगे कि क्या आने वाले टाइम में इसके टारगेट हो सकते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा शॉर्ट टर्म स्पैन पे, क्योंकि हमेशा मेरी वीडियोस रहती हैं लॉन्ग टर्म स्पैन पे, लेकिन इस वीडियो में मैं एकदम नियर टारगेट देने की कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में क्या टारगेट हो सकता है इस अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक का। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने कुछ प्लॉट करके रखा हुआ है एक सपोर्ट जोन, जिसको रेजिस्ट करके, जिसको सपोर्ट लेते हुए सपोर्ट जो है ऊपर की तरफ यहाँ से एक मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है अपोलो हॉस्पिटल। और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं से यहाँ से 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ही जो अपोलो हॉस्पिटल है वो 1430 1440 देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मैक्सिमाइज़ करके कुछ चीज़ें दिखा दूं और क्लियर कर दूं कि किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये जो है सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है, यहाँ से बाउंस बैक जो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है और यहीं से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है यहाँ पे। पहला चीज़। दूसरा चीज़ की, और मैं अगर मैक्सिमाइज़ करूँ आपको इस एक मिनट, हाँ जी, देखिए, तो आपने अगर प्रीवियस डे के कैंडल की, यानी कि प्रीवियस डे के कैंडल की अगर मैं बात करूं, तो आप ये जो देख सकते हैं डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, उस डोजी कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। इस डोजी कैंडल के बाद का आप देखिए जो कैंडल बना है, ये पूरी तरीके से बुलिश कैंडल है और इस बुलिश कैंडल ने इस डोजी कैंडल के पूरे बॉडी को कवर करके रखा है। आप देख सकते हैं कि पूरी बॉडी को कवर करके रखा है, यानी कि इसको कहीं ना कहीं एक बुलिश एनगल्फिंग का हम दे सकते हैं और बोल सकते हैं बुलिश एनगल्फिंग के लिए। और ऊपर की अगर बात करें कि ऊपर जो है वो किस लेवल पर रेजिस्ट कर सकता है, तो ऊपर जो मैंने लगा रखा है वो ये है 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, और ये जो है ये है 200 डेज़ का मूविंग एवरेज। तो ये दोनों मूविंग एवरेज मैं ऊपर लगा के रखा हूँ। और नीचे सपोर्ट जो है वो डिसेंट सपोर्ट है, और यहाँ से प्रीवियस डे का जो बुलिश एनगल्फिंग क्रिएशन हुआ है, इससे और ज़्यादा एक अच्छा क्लैरिटी और कहीं ना कहीं अच्छा जो आने वाला नियर टर्म की बात करें तो उसमें एक अच्छी खासी हमको डिसेंट बाइंग की अपॉर्चुनिटी लग रही है आने वाले 4-5 जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें। तो इसीलिए हम देखिए, सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। सपोर्ट की बात हमने की तो सपोर्ट जो है ठीक ठाक दिख रहा है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं ये लेवल का रेजिस्टेंस है हमारे पास। और इस लेवल के रेजिस्टेंस को ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी एक 200 और 50 डेज का मूविंग एवरेज को क्रैक करने के बाद इस लेवल के अगर ऊपर आता है तो एक अच्छा और मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में इसको 1430 1440 के आसपास देख रहा हूँ। और ये जो पूरी तरीके से अपसाइड मूवमेंट दिखाया है वो कहीं ना कहीं ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इस पेंडेमिक सिचुएशन में जैसे फार्मा और जितने भी हमारे रिलेटेड टू मेडिकल सेक्टर सारे ही कंपनीज अच्छे खासे अपने चल रहे हैं, तो फंडामेंटल का भी सपोर्ट कुछ अच्छा खासा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए बोलूँगा, और कुछ ही पॉइंट्स के लिए ही बोलूँगा। ये नहीं कि डायरेक्टली मैं यहाँ से बोल दूंगा कि 1800 पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी होता है वो एक लेवल में होता है, एक छोटे से ही टाइम फ्रेम में होता है। तो मैं दो तीन आप मैक्स टू मैक्स 5 ट्रेडिंग सेशन में इसको मान लो कि 1440 1430 के आसपास टच कर जाएगा, तो हम इसमें ईजिली अगर 40 से 50 पॉइंट के लिए घुसें। अब क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी क्वांटिटी लेते हो, तो 40 से 50 पॉइंट के लिए भी एंटर करें तो हमको अच्छी खासी एक मूव देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था आपको, और इसी वीडियो के थ्रू मैं बताना चाह रहा था कि नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है अपोलो हॉस्पिटल का। तो मेरे हिसाब से 1440 का आसपास जो नेक्स्ट टारगेट है वो हो सकता है। और अगर आने वाले टाइम में इसने कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस देखा, यहाँ पे इस लेवल पे रेजिस्टेंस अगर फेस किया, तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ से एक और रिवर्सल आ सकता है। तो जो स्टॉक की जो मूवमेंट है कहीं ना कहीं इसको इस लेवल को टच करके और वापस आ सकती है। तो हमको एग्जिट पॉइंट भी यहीं रखनी होगी, और जैसे ही हमने 30-40 पॉइंट का जो 40-50 पॉइंट का जो गेन है, प्रॉफिट है, बुक किया, वैसे ही हम इसमें से आउट हो सकते हैं। और अगर विद हाई वॉल्यूम, आप ध्यान से देखिएगा, विद हाई वॉल्यूम हमने इस लेवल को ब्रेक भी कर दिया, इस लेवल को ब्रेक किया विद हाई वॉल्यूम, तो हम
अच्छे खासे अप ट्रेंड में आ जाएंगे इस फिलहाल के स्टॉक में, और उसके बाद ये जो है ऊपर जाके फिर यहाँ पे ही कहीं पे इसी रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बन जाएगा, और सपोर्ट के आसपास हम अपना एसएल रख सकते हैं। और उसके बाद से अगर ये ब्रेक करता है वापस से तो हम वहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं इतने ही गेंस पे जो अभी के लिए फ़िलहाल हम उठाएंगे। तो ये थी मेरी एनालिसिस, और मेक श्योर कि आप कमेंट करें कि मैंने क्या गलतियाँ बताई हैं और क्या गलतियाँ की हैं, तो मुझे भी आपसे सीखने को मौका मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। धन्यवाद।